Now we should see the important term used to describe the magnetic property of the material. First is the magnetizing field, that is denoted with the B node. The magnetic field that exists in the vacuum, जो वैक्यूम में होती है, and induces magnetism, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करती है. मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस में इंड्यूस करती है, पर्टिकुलर वैक्यूम में. That is called magnetizing field. For example, if we consider a solenoid carrying a current I placed in a vacuum, and solenoid is having a n turn per unit length, then the magnetic field set up in the solenoid, we know जब उसमें करंट पास करेगा जिसकी n टर्न है तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. तो उसमें कहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, डेट इज म्यू नोट इंटू एन आई. आफ्टर दैट here we see that this particular what we say, this is the solenoid in which they are having n number of turn. So magnetic field are set and whose direction are along the horizontal direction denoted by the straight line when the current flow through the coils. Now the magnetic field intensity, that is denoted by the capital H. The ability of magnetic field to magnetize a material medium is expressed by a vector H, that is called magnetic field intensity or magnetic intensity. किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम को, मतलब किसी पर्टिकुलर मटेरियल को कितना वो मैग्नेटाइज कर दे कोई मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच. इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है. कैसे? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग अराउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. कह रहा है अगर सोलेनोइड में हम एम्पियर टर्न मतलब एन आई टर्न एम्पियर टर्न करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो जो सोलेनोइड है वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट हो जाएगी. दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज़ एन इंटू आई. हेयर बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई and mu naught because ni is equal to the magnetic field intensity, that is h, so h comes out to be b naught by mu naught. So now the third term, intensity of magnetization. When a magnetic material is placed in magnetizing field, जब कोई भी magnetic material किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट गेट मैग्नेटाइज. द मैग्नेटिक मूवमेंट दैट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल एम पर बाई वी इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और वी सिंपली कॉल्ड इट एज मैग्नेटाइजेशन. लेट्स से ए पर्टिकुलर मटेरियल हुज लेंथ इज 12 एंड दैट इज प्लेस्ड इन ए what we say magnetizing field, so it get magnetized, so the magnetic moment per unit volume is called the intensity of magnetization. Here let's say this particular material having a length 12 and the area, so that cross sectional area is the A and the volume is capital A into 12 and magnetic moment is m small m into 12, that is equal to capital M. So I is equal to m by V. We put the value of capital M, that is m into 12 अपॉन v की वैल्यू क्या है, that is capital A into 12. 12 से 12 cancel out, so m small m by A. So we can also define the intensity of magnetization, that is the pole what we say pole strength developed per unit area. Okay, small m by A. Magnetic induction, it is defined as number of magnetic lines of induction crossing per unit area नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस. कहता है कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो इंड्यूस्ड हुई हैं, मैग्नेटिक लाइन जो भी इंड्यूस्ड हुई हैं, कितनी लाइन जो नॉर्मली किसी मैग्नेटिक मटेरियल में पास करे, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी. इन अदर वर्ड इट इज़ द टोटल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस फील्ड इंड्यूस्ड. क्या क्या किन दो का सम है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके, एंड अनदर वन इज़ द फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, जो मतलब कोई फील्ड जब जनरेट होती है मैग्नेटाइजेशन के कारण, दैट इज़ बी एम. और कितनी फील्ड है उसमें, कितनी फील्ड है मैग्नेटाइजिंग में, उस पर्टिकुलर में कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी कितनी फील्ड है, दैट इज़ गिवन बाय बी नोट, और उसके कारण वो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ और उसमें क्या हुआ, एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, दैट इज़ बी एम. सो इट इज़ द सम ऑफ बी नोट बाय बी एम. Here we put the value of b naught, that is mu naught into ni, or we can say here mu naught into h. Here we put the value, and similarly bm जो induced magnetic field हुई है, जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है तो वो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, mu naught into
आई होगी बिकॉज इट इज़ म्यू नोट इंटू एच होगी, जैसे बी नोट की वैल्यू तो बी एम की वैल्यू भी म्यू नोट इंटू आई, बिकॉज दिस इज इंड्यूस्ड व्हेन ए करंट इज फ्लो, जब उसमें कोई करंट फ्लो होता है तो वो क्या होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, सो दैट्स वाई इट्स मल्टीप्लाई विद द आई, म्यू नोट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे वो बी एम बन जाएगा, सो वी टेक म्यू नोट कॉमन फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, सो इट विल कम म्यू नोट इंटू एच प्लस आई। फिफ्थ, magnetic susceptibility, measure the ability of substance to magnetize when placed in a magnetic field। कहता है magnetic susceptibility क्या मेजर करती है, हम किसी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकें, हम किसी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज करें ताजो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई upon magnetic field intensity that is capital H, that is the magnetic susceptibility denoted by Xm. Now the magnetic permeability, the magnetic permeability of the material is defined as ratio of magnetic induction to the magnetic intensity। क्या है, किस किस की रेशियो है, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन that the magnetic intensity B by H, it is denoted by the mu m। The units of mu m is the magnetic field के यूनिट क्या होता है टेस्ला, that is the H के यूनिट क्या हैं हमारे यहाँ पे, H क्या है था हमारा N इंटू आई, यहाँ पे H हमारा क्या था N इंटू आई, that is the एम्पियर मीटर इनवर्स, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, N क्या था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट था, तो यूनिट क्या बने एम्पियर मीटर इनवर्स, सो द यूनिट विल बी टेस्ला एम्पियर, ऊपर चला जाएगा इन्वर्स हो जाएगा और मीटर प्लस हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इन्वर्स, प्लस का मतलब साइन प्लस हो जाएगा। नाउ द रिलेटिव परमेबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके, दैट इज द म्यू अपॉन म्यू नोट, मीडियम की परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ द दैट व्हाट वी कॉल फ्री स्पेस। नाउ वी सी द लास्ट वन, द रिलेशन बिटवीन द that magnetic permeability and magnetic susceptibility, as we know this relation B is equal to mu naught into H plus I from here। after that XM जो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था magnetic susceptibility, that is also equal to I by H, we use this here, okay, and I is equal to XM into H, okay, so we put the value of I here, यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू जब हमने पुट की यहाँ पे, ये देखो आई की वैल्यू क्या थी एक्स एम इंटू एच म्यू नोट, अब कॉमन क्या निकला एच कॉमन निकला, म्यू नोट एच इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स एम, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हुई किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज, दैट इज़ बी नोट प्लस बी एम, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो भी हमारी म्यू नोट इंटू एच के इक्वल है, ओके, सो here we just put the replace the B is equal to mu into capital H, and H से H cancel out in both the equation on the both side, so mu is equal to mu naught into x 1 plus xm, और mu upon mu naught is equal to 1 plus xm, mu upon mu naught यहाँ पे क्या है, here we see यहाँ पे हमने अभी देखा है mu upon mu naught, that is the relative permeability, that is mu r, so we replace it, इसको रिप्लेस किया तो हमारा क्या बना म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी।